बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में जब हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस स्टडी किया है, एक टॉपिक उसका बीच में स्किप हो गया, मिसिंग है। आपको याद है हमने बात की थी कि strength of acid या strength of base is measured in terms of its Ka value, its pKa values, or conjugate acid or conjugate base। और चौथा इसमें फैक्टर था सॉल्वेंट। तो ये जो बीच में स्किप हो गया था एक टॉपिक, उसे मैं दोबारा समझा देता हूँ। टॉपिक मेन इसमें जो है वो है लेवलिंग इफेक्ट। The acid strength depends upon the solvent selected. In the Bronsted definition, we need to specify solvent while comparing the relative strengths of acids and bases. All the strong acids like HClO4, H2SO4, HClHNO3 have very close pKa values. They appear to have nearly equal strengths in aqueous solutions. ये अहम बात है। एंड दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। यानी जितने भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जब आप इन्हें पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो सबकी जो स्ट्रेंथ है पीके की टर्म में, उनकी वैल्यूज बहुत करीब करीब वेरी क्लोज होते हैं, या नियरली इक्वल भी से आप कह सकते हैं। All the acids which are completely dissociated in aqueous solution are represented by H3O plus ion, as it is the strongest acid known. The same effect is noticed in the case of the solutions of bases. The strongest base which can exist in the water is OH ion. The bases oxide and NH2 minus are fairly strong. Therefore, when sodium oxide and sodium amide are dissolved in water, their reactions are as follows. O-2 पानी की हाइड्रोलिसिस काज करेगा, यानी HOH बॉन्ड को ब्रेक करके ये बना देगा 2OH-। सिमिलरली NH2 माइनस पानी में डिजॉल्व करके इसके हाइड्रोलिसिस करके एक H यहाँ हो गया NH3 प्लस OH। तो सोल्यूशन में क्या चीज़ पैदा हो रही है? OH। OH इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसीलिए the reaction goes to completion and thus basic strength of oxide and amide is level to the strength of OH ion and they behave as equally strong bases in aqueous solution। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जब आप इन्हें पानी में डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि ये H आइन एसिड देते हैं और ये OH आइन देते हैं बेसिस, तो साफ ज़र इनकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? बराबर रहेगी, लेवल अप हो जाएगी। इस इफ़ेक्ट को आप नाम देंगे लेवलिंग इफ़ेक्ट। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ of the stronger mineral acids has been found to be HCl4, the strongest known acid, then HBr, HCl, sulfuric acid and nitric acid। तो इस तरह से ये तो साहब का टॉपिक रह गया था, जो वो आप इसे उसमें शामिल कर लें। अब नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं।
पीएच या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। The acidity or basicity of an aqueous solution depends on the relative number of hydronium ions and hydroxide ions present in it. Pure water contains equal number of hydronium and hydroxide ions. In water, the product of hydronium ion concentration and hydroxide ion concentration is always 1 into 10 minus 14 at 25 degrees centigrade temperature is called ionic product constant. इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखेंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल मिलकर एक ने एच आइन पैदा किया, ये H3O प्लस बन गया, दूसरा बन गया OH। अब ये जो H आइन और OH आइन की कंसंट्रेशन है, ये 10 पावर माइनस 14 के बराबर है। किसी एक आयन की कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 हो जाएगी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन तो बराबर होगी ना। आप लिख सकते हैं OH का स्क्वायर, यानी OH और इसकी कंसंट्रेशन जब बराबर है तो यहाँ आप क्या लिख दें, इससे भी कह दें कि ये भी OH के बराबर है। तो OH ये आ गया, एक ये OH स्क्वायर बन जाएगा ना इसका, इधर ये भी आ गया। अब इसे भी अंडर रूट कर लें और उस स्क्वायर को भी अंडर रूट कर लें, तो OH विल बी इक्वल टू 10 माइनस 7। ये वाटर के लिए हम इसे कह रहे हैं। इफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर नॉट इक्वल, the solution is either acidic or basic. In order to avoid numbers with negative exponents of convenient scale for measuring acidity or basicity is devised, it is called pH. The pH of a solution is measure of its hydronium ion concentration range between 0 to 14, defined as logarithm of the reciprocal of hydrogen ion concentration. Since the log of 1 is 0, pH may also be defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration in moles per cubic decimeter, negative log of H ion या negative log of H3O plus। ये टेबल सा दिया हुआ है, logarithm of a number is the power to which 10 must raised in order to equal the given number। 10 minus 2, इसका लॉगरिथम क्या आ जाएगा, -2, -1 -1, 0 इज इक्वल टू 1, 0, 10 1, 100 2। H ion and pH are interconvertible as concentration of H ion is equal to 10 power minus pH, anti-log is equal to minus pH. For a neutral solution, therefore, H ion is equal to 10 power minus 7, pH is equal to 7। तो किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा कितनी होगी, 7 होगी। और इसी तरह से ये हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड 6 पर आ जाते हैं। ये सारे इसमें
न्यूमेरिकल्स ही मेंशन किए हुए हैं। तो अच्छा, फॉर पीएच 9.67, ये उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं ना, ये लाइन बीच में रह गई। For pH is equal to 9.67 of a solution, hydrogen ion concentration can be calculated as। अब हम इस पर आ जाते हैं, ये 6 नंबर पर। ये 5 स्लाइड नंबर है, अब ये 6 आ गए। अच्छा, अब देखें, नेगेटिव log of H ion is equal to 9.67। H ion will be equal to 10 power minus 9.67, 10 power minus 10 into 10 power minus 0.33, H ion 2.1 into 10 minus 10 moles. POH can also be defined as same way, negative logarithm of the hydroxyl ion concentration. Such values generally are not quoted. The pH value of a solution is used to define the acidity or alkalinity of the solution. However, it is frequently convenient to use pOH in calculation involving alkaline solutions or solution for which the hydroxide ion concentration is known. pH plus pH is equal to 14, or pOH is equal to 14 minus pH. Calculate pH and pOH of 5 into 10 minus 2 molar solution of NaOH. OH ion is equal to 5 into 10 minus 2 moles, pOH minus log of OH। तो ये वैल्यूज इस तरह फाइंड कर लेंगे। इसी तरह for a 0.01 molar solution of NaOH, pH is equal to 2, sum of the pH pOH is equal to 14, pH will be equal to 12। मज़ीद भी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ये। What is the pH of solution for which hydroxyl ion concentration is equal to 0.15 मोल। इसमें पहले आप POH मालूम कर लेंगे। हाइड्रोक्सिल आयन की ये कंसंट्रेशन आ गई, लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ये उसकी वैल्यू आ गई, तो इसका नेगेटिव लॉग 0.8, pH 14 माइनस 0.8 13.2। दूसरा तरीका ये कि H और OH आयन की कंसंट्रेशन इसके बराबर है, H आयन इसके बराबर है, तो ये H आयन की कंसंट्रेशन भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से log ऑफ H आयन, ये देखिए वैल्यू आपने निकाल ली। What is the hydrogen ion concentration of the solution with pH 10.6? अब ये pH दी हुई है कि pH बराबर है नेगेटिव log ऑफ H ion। ये log ऑफ H ion is equal to minus 10.6, which is equal to 0.4 minus 11। इसका एंटी लॉग 0.4 और एंटी लॉग minus 11, 2.5 into 10 minus 11। It should be kept into mind that pH relates to the power of 10. Hence, a solution of pH 1 has hydronium ion concentration 100 times that of the solution of pH 3. Since the pH is related to a negative exponent, the lower the pH value, the larger the concentration of the hydrogen ions. At pH 7, a solution is neutral. Solution with pH below 7 are acidic, and
pH above 7 are alkaline। बहरहाल इसमें भी एक टेबल दिया हुआ है, तो बस नेक्स्ट लेक्चर फिर हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ये आज के टोटल लेक्चर्स हो गए स्लाइड्स के साथ जितना हमने पढ़ना था। इसकी मेजरमेंट और ये टेबल भी देख लेंगे कि पीएच वैल्यूज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैयर कैसे करेंगे पीएच को, तो ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।